योगी की सरकार आने से महिलाएं जागरूक हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगी जी का बहुत अच्छा योगदान है। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर महिलाओं का और युवाओं का उत्पीड़न हुआ है। जब से उनकी सरकार आई है तब से बेनिफिट ही हुआ है। महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है बनिस्बत की पहली सरकार से। उनके कामकाज से हम लोग तो खुश हैं। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी हैं, यहाँ की प्रभारी हैं, तो कितना काम कर पाएंगे क्योंकि महिला है। वो महिला है, लेकिन वो नाम की महिला है। वो खाली गांधी के नाम से है और कुछ नहीं है। अब चुनाव के टाइम पर ही क्यों सब कुछ बातें कर रही हैं? चुनाव से पहले भी कर सकती थी ना। सरकार तो उनकी भी रही है, तब क्यों नहीं स्कूटी दी, क्यों नहीं आईफोन दिए, क्यों नहीं महिलाओं के लिए सब कुछ सोचा? वो सिर्फ गांधी उनका जो टाइटल है ना लगा हुआ, बस उन्हीं का नाम है, बाकी और वो कुछ नहीं करती हैं। 40% का जो महिलाओं की फौज खड़ी होगी वो बाबा को प्रभावित करे, बाबा को हरा पाएंगे। टिकट देके आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उनका योगदान करिए, उन्हें जागरूक करिए, उनको सपोर्ट करिए। महिलाओं को लुभाने के लिए उन्होंने बोला 40% हम जो है महिलाओं को सीट, सिर्फ वोट लेने के लिए और कुछ भी नहीं। अब तक तो नहीं दिख रही थी और अचानक से आ गई हैं। जब जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे लोग खेतों में चले जाते हैं, मंदिरों में घूम रही है। तो ये सब दिखावा है। जब चुनाव आता है तो खेतों में भी जाते हैं, घर घर भी जाते हैं, दरवाजे हाथ भी जोड़ते हैं। वो चाहे कितनी भी फौज खड़ी कर दें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रियंका गांधी धान काट रही हैं महिलाएं गाँव में, और दिखावा है, दिखावा। अगर ऐसा रहता तो योगी जी भी सब जगह जाते, धान काटने के लिए और सब कुछ करने जाते। योगी जी का बहुत अच्छा विकास है हमारे देश में। योगी जी ने हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। योगी जी के होते हुए हमारे देश की महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सेफ हैं। आज से पहले तो कभी कुछ हुआ नहीं, मोदी सरकार के उससे तो काफी कुछ हुआ है। हमारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन योगी जी हैं। सर हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। योगी सरकार ने जो भी करा है अभी तक तो अच्छा करा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करा है। महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है यहाँ पे। नहीं, महिलाओं का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। योगी की सरकार आने से महिलाएं जागरूक हुई हैं, महिलाएं आगे बढ़ी हैं। जो घर में काम कर रही थी अब वो महिलाएं जागरूक हो गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगी जी का बहुत अच्छा योगदान है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उन्होंने जो है बीट कांस्टेबल भी जो महिलाओं को जो नियुक्त करने की बात बोली कि जितने भी बीट कांस्टेबल है, RW में जो है बीट कांस्टेबल जो घूमते हैं वो महिलाएं। अब चुनाव के टाइम पर ही क्यों सब कुछ बातें कर रही हैं? चुनाव से पहले भी कर सकती थी ना। सरकार तो उनकी भी रही है, तब क्यों नहीं स्कूटी दी, क्यों नहीं आईफोन दिए, क्यों नहीं महिलाओं के लिए सब कुछ सोचा उन्होंने? अभी क्यों सोच रही है? हमारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन योगी जी हैं। अच्छा, जितने भी महिलाएं वहाँ पे धान काट रही थी उनको जाते ही ये बोला कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं धान काट रही हैं उनको स्पष्ट बोला जा रहा है कि तुम चुनाव लड़ोगी। ये सब शो ऑफ है, जनता को अपनी तरफ करने के लिए और कुछ नहीं है। 40% जो है वो ये टिकट बांटेंगी महिलाओं को, तो क्या ये जो 40% का जो महिलाओं की फौज खड़ी होगी वो बाबा को प्रभावित करे, बाबा को हरा पाएंगे? देखिए, महिलाओं को प्रभावित करने का या महिलाओं के साथ की महिलाओं को 40% आगे बढ़ाना है, महिलाओं को जरूरी है हम टिकट देके ही आगे बढ़ाएं। टिकट देके आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उनका योगदान करिए, उन्हें जागरूक करिए, उनको सपोर्ट करिए, ठीक है? उनको नौकरी दीजिए। जितने शिक्षित लोग बैठे हैं उनको नौकरी की जरूरत है, ना कि टिकट बांटकर उनको नेता बनने की जरूरत है। देश को जागरूक करना है तो महिलाओं को शिक्षा में योगदान दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, ना कि उनको टिकट बांटिए। टिकट बांटने से क्या वो आगे बढ़ जाएंगी? चुनाव लड़ने से क्या वो आगे बढ़ जाएंगी? ये कौन कहता है कि चुनाव लड़ने से महिलाएं आगे बढ़ती हैं? जागरूक बनाइए, शिक्षित बनाइए उनके लिए, बल्कि उनकी सेफ्टी के लिए काम करिए। जब जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे लोग खेतों में चले जाते हैं, मंदिरों में घूम रही हैं, तो इससे प्रभाव पड़ेगा क्या? जनता समझेंगे कि इनकी क्या है? ये सब दिखावा है। जब चुनाव आता है तो खेतों में भी जाते हैं, घर घर भी जाते हैं, दरवाजे हाथ भी जोड़ते हैं। जब चुनाव हो जाता है, ये इनकी सरकार बन जाती है, तब ये किसी भूखे इंसान से ये नहीं पूछते कि आज तुमने पेट भर रोटी खाई है या नहीं खाई है। योगी जी का किस तरह से दिखा आपने? योगी जी का जो योगी जी का बहुत अच्छा विकास है हमारे देश में। योगी जी ने हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा योग्य योगी जी हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार में योगी जी ही आए। मायावती जी भी जो यहाँ पर सरकार दिया है, मुख्यमंत्री रही, जो उनकी जो बहुजन समाज पार्टी है, तो मायावती को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, मायावती जी का राज्य था तो महिलाओं के लिए तो उन्होंने काम किया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जाति पाति भेदभाव बहुत ज्यादा किया था। लेकिन अभी वही पार्टी कर रही है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जो है ज्यादा जो है जाति पाति का भेदभाव कर रहे हैं और धर्म की राजनीति। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं योगी जी धर्म की राजनीति। योगी जी सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं।
और आप आने वाली जनता से भी पूछिए, लोग जितनी भी न्यू जनरेशन है वो सारी योगी जी को सपोर्ट करती है। वही विपक्षी दल कह रहे हैं कि बाबा जो है धर्म की राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जातिवादी नहीं कर रहे हैं। जो बाहुबलियों पे जो कार्रवाई हो रही है उसको भी कह रहे हैं कि उसको जो है धर्म की और जाति से दे करके बदले की बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। योगी जी के होते हुए हमारे देश की महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सेफ हैं और हिंदू जागृत है। जो 4.5 सालों में योगी सरकार है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर महिलाओं का और युवाओं का उत्पीड़न हुआ है, तो आप कितना महसूस करते हैं कि क्या रहा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही, जब से उनकी सरकार आई है तब से बेनिफिट ही हुआ है और महिलाओं को ना प्रोत्साहन ही मिला है और महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित है बनिस्बत की पहली सरकार से। इस सरकार में बहुत ही अच्छा रहा है और उनसे, उनके कामकाज से हम लोग तो खुश हैं। बाकियों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ज़्यादातर हमारी जितनी भी महिलाएं हैं और भी वो सब बहुत ही खुश हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है मायावती भी रही हैं, वो भी महिला रही हैं, उन्होंने कितना काम किया है महिलाओं के लिए, आपने पहले भी देखा होगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हुई मायावती। देखिए, अब जिस समय उन लोगों की सरकार थी उस समय बहुत ज़्यादा, मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पाती थी कि जितना क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी जैसे 4-5 सालों में हमने देखा है कि उनकी सरकार से क्या क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या क्या चीज़ हुई हैं, वो साफ दिखता है। बाकी उन लोग की सरकार में तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखा था उन्नति। अच्छा, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी हैं, यहाँ की प्रभारी हैं, तो कितना काम कर पाएंगे क्योंकि महिला है? वो महिला है, लेकिन वो नाम की महिला है, वो खाली गांधी के नाम से हैं और कुछ नहीं है। वो सिर्फ गांधी, उनका जो टाइटल है ना लगा हुआ, बस उन्हीं का नाम है, बाकी और वो कुछ नहीं करती हैं, वो सबको पता है। यहाँ पे अभी वो महिलाओं को लुभाने के लिए उन्होंने बोला 40% हम जो है महिलाओं को सीट सिर्फ है चुनाव वोट के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए और कुछ भी नहीं। हम लोग जानते हैं ना कि वो कितना काम करती हैं। जब उनको वोट देने का काम होता है तो वो कांग्रेस की तरफ से सारा चीज़ करने के लिए आ जाती हैं। अब तक तो नहीं दिख रही थी और अचानक से आ गई हैं, सब जगह भाषण दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अभी तक तो कुछ नहीं कर रही थी। 40% जो महिलाओं की फौज खड़ी करेंगे बाबा के अगेंस्ट, क्या सफल हो पाएंगे? वो चाहे कितनी भी फौज खड़ी कर दें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनसे हम लोगों को सुविधा हुआ है, जिनसे हम लोगों को सुरक्षा मिली है, वो ज़्यादा मैटर करता है। बाकी वो कितनी भी फौज खड़ी कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है योगी सरकार में भी जो भी महिलाएं थोड़ी कम भी होंगी, लेकिन वो लोग भी काम कर रही हैं ना। और महिलाओं के काम करने से नहीं होता है, जेंट्स उसमें भी अगर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है कि कोई भी महिलाएं आए या जेंट्स आए, कोई भी आए, वो लोग काम करें। काम से मतलब होता है, बाकी और किसी से नहीं। प्रियंका गांधी धान काट रही हैं महिलाएं गाँव में और दिखावा है, दिखावा, और वहाँ पर बैठ रही हैं, उनके साथ मिठाई खा रही हैं, खाना खा रही हैं। वो सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता तो योगी जी भी सब जगह जाते धान काटने के लिए और सब कुछ करने जाते, ऐसा नहीं है। वो दिखावा क्यों करना है? अरे अगर वो आप धान नहीं भी काटने जाएंगे ना, तो अगर आपके लिए अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो हो सकता है कि वो आपको ऐसे ही वोट दे दे बिना धान काटे हुए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब महिलाएं धान काट रही हैं, अपने खेतों में काम कर रही हैं, उनका सीधा इसका प्रश्न था उनसे कि क्या तुम चुनाव लड़ोगी? माने कि महिलाओं को प्रेरित कर रही थी, क्या तुम चुनाव लड़ोगी? अब वो महिलाएं जो है उन्होंने वो जवाब ही नहीं दे पा रही थी। उन्होंने बैठिए, लेकिन उनको सरप्राइज में आया, मैं कहाँ बैठूँगी यहाँ, ऐसे भी उन्होंने बोला। तो सबसे बड़ी बात है कि जो महिला जो है धान काट रही है, अपनी खेती कर रहे हैं, उनको सीधा प्रश्न कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ोगे, तो किस तरह से लेते हैं आप? वो क्या मैं कहूँ उसके लिए। अब महिलाएं को, अब जिन महिलाओं को वो काम है धान काटना, वो सब करना, बाकी महिला उन लोग को क्या मतलब है? उन लोगों को तो वही अपनी रोजी रोटी कमानी है और वो करनी है। वो प्रियंका गांधी जो भी कर रही हैं वो अपने फायदा के लिए कर रही हैं, बस बाकी कुछ नहीं। मंदिर जा करके पूजा कर रही हैं तो फायदा होगा? बस वही है ना, बस वो सब दिखावा करते हैं और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। किस तरह से महसूस करते हैं ये सरकार किस तरह से काम कर रही है कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से? अच्छा काम कर रही है। आज से पहले तो कभी कुछ हुआ नहीं, मोदी सरकार के उससे तो काफ़ी कुछ हुआ है। अच्छा, हाँ। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है इस सरकार में। और पहले कौन सा था? पहले भी होता ही था, पहले भी तो होता था, गुंडा राज तो पहले भी था। विपक्ष तो बोलेगा ही, क्योंकि वो तो खिलाफ जब होता है तो सारे वो होते हैं ना, एक तरफ हो जाते हैं बुराइयाँ, एक तरफ वही सब कर रहा है।
बाबा की जो सरकार थी योगी आदित्यनाथ की, भारतीय जनता पार्टी की, तो इसमें कितना महसूस किया आपने जो है महिलाओं के लिए? हमारे लिए तो सही लगा, हमें सेफ्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक ठाक है? पहले बताते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है शाम के टाइम पे महिलाओं का निकलना या इस तरह से छीटा कसी होती थी, तो अब इस तरह का है, भय है प्रशासन का, पुलिस का? सर ये तो कहना बदलेगा ना, कभी बदला है। ये तो ज़्यादा गर्ल्स को आप पूछो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि उन लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, जो कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। ये तो थोड़ा तो अलर्ट होना ही पड़ेगा सरकार को भी और बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। अच्छा, अब सरकार जैसे अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो अब किसकी सरकार आएगी, किस सरकार को आप सपोर्ट करेंगे? सर हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी भी काफ़ी सक्रिय हो रही हैं, कांग्रेस की पार्टी? पता नहीं, कांग्रेस, हम बीजेपी के साथ ही हैं। अच्छा, बीजेपी क्यों देंगे आप? बीजेपी को क्यों देते हैं बीजेपी को? सर काम कर रही है सरकार, दिख रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। आज से पहले कभी यूपी में इतना सब थोड़ी हुआ था। फ्लाईओवर बन रहे हैं, काफ़ी तरक्की हो रही है। आप देखिए, आप नोएडा एक्सटेंशन वगैरह में जाके वहाँ पे कितना चल रहा है, सब कुछ तरक्की पे है। कानून व्यवस्था कैसी है? योगी सरकार ने कैसे काम किया जिसमें कि महिलाओं को कुछ डर न हो, भय न हो, अगर कोई उत्पीड़न हो रहा तो उसकी शिकायत करने से कुछ? योगी सरकार ने जो भी करा है अभी तक तो अच्छा करा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करा है। मगर यहाँ की जो हमारे इंदिरापुरम में जो गंदगी है ना, बहुत ज़्यादा है। गंदगी को और साफ कर दे, वो बहुत अच्छा है। देखो, इस सरकार ने तो काफ़ी जो है शौचालय बनाए हैं, बोला कि सफाई करो, वैसे फेंक देते होंगे कि या वो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं? कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ का कूड़ा नहीं उठाते हैं। हाँ, बाकी ऐसे जो ऐसे सामाजिक दृश्य जो है, काम कितना हुआ वैसे मोटा तरीके से जो सरकार काम करती है, इस सरकार ने कैसा काम किया? सरकार ने तो अच्छा ही काम किया है वैसे। आपको क्या लगता है? आपने कई सरकारें देखे होंगे, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो अब सरकार बदलने का समय आ गया, चुनाव आ रहे हैं, किस सरकार को सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे? भाई अपनी अपनी सोच है, हमें तो लगता नहीं है कि सरकार कुछ कर रही है। गंद तो चारों तरफ पड़ा रहता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्या इंसान करेगा?